इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी मौजूद हैं। सुशील जी, बजट को अब तक का सबसे साहसिक बजट सरकार करार दे रही है, इस पर आपका क्या कहना है? सबसे साहसिक सरकार का कहना ठीक है कि इसी हिम्मत की ना इस बजट में महिलाओं के लिए कोई प्रावधान किया, ना युवाओं के लिए प्रावधान किया, ना किसानों के लिए क्या, ना व्यापारियों के लिए क्या। चंद अपने पूंजीपति मित्रों के लिए बजट बनाया तो साहसिक तो है ही। देश की करोड़ों के जनता के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया। एजुकेशन का बजट घटा दिया गया। 20 करोड़ बेरोजगार नौजवानों के लिए कोई इसके अंदर नौकरियों का प्रावधान नहीं किया। सारी की सारी सरकारी संपत्तियों को बेच के आत्मनिर्भर बनने की बात की गई है। तो साहसिक तो है ही। देश को बेचने की बात जहाँ पे आ जाए तो इससे साहसिक और क्या बात हो सकती है। आपने जो पूंजीपतियों का जिक्र किया, उसके पीछे वजह यह है कि सरकार ने कुछ कंपनियों में विनिवेश करने की बात की है, आईडीबीआई बैंक, शिपिंग कॉरपोरेशन। देखिए, पूंजीपतियों की बात यह है, जब इस सरकार ने नोटबंदी की थी तो कहा था कि हम 50-50 साल की चोरी को निकाल लेंगे। कल का बजट में कहा कि 3 साल से फालतू अब चोरी की फाइल नहीं खोलेंगे हम इनकम टैक्स में, और उन फाइलों को हम बंद कर देंगे। ऐसा क्यों? पूंजीपतियों के लिए कुछ महीने पहले टैक्स घटा के 25% कर दिया। मतलब कॉरपोरेट सेक्टर जो हजारों करोड़ की कंपनी है उनके लिए टैक्स कम, और आम व्यक्ति जो एक तनख्वाह वेतनभोगी व्यक्ति है उसका टैक्स ज़्यादा। ऐसा क्यों? साफ प्रतीत होता है कि ये बजट पूंजीपतियों का बजट है। जहाँ तक किसानों की बात है तो कई कदम उठाए गए हैं। कृषि सेस लगाया गया है पेट्रोल डीजल पे। इसके अलावा जो एमएसपी है वो 1.5 गुना बढ़ाया गया है। एक ग्रीन ऑपरेशन चलाने की बात की जा रही है। एमएसपी बढ़ाने का संदर्भ क्या हुआ? 4% फसल को हिंदुस्तान में एमएसपी मिलती है। अगर ये एमएसपी, इतने लाखों किसान जो धरने पे बैठे हैं वो यही कह रहे हैं कि आप कानून में प्रावधान लेके आओ कि सेंट्रल गवर्नमेंट एमएसपी तय करती है, उस एमएसपी पे खरीद ले। ऐसा कोई लिखित में प्रावधान करने के लिए तैयार नहीं है। फिर सेस की जहाँ तक बात है, 2 दिन बाद पेट्रोल और डीजल के रेट में बढ़ते हुए दिखा दूंगा। बीजेपी की सरकार आने के बाद में कितने गुना रेट बढ़ चुके हैं आपने देखा है। तर्क ये दिया जा रहा है कि एक्साइज ड्यूटी को कम करके। अरे सर, ये जो मर्जी दें, आज ये बजट पे लोग इनके मुंह पे दिक्कत ना करें। अंतिम में ये वजन आम व्यक्ति के ऊपर पड़ने वाला है, किसान के ऊपर भी पड़ने वाला है, और वेतन भोगियों के ऊपर भी पड़ने वाला है। हर व्यक्ति के ऊपर ये वजन पड़ने वाला है। लेकिन अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो उसमें तो बहुत बड़ा एक जो कदम है वो उठाया जा रहा है, और जो कई गुना बढ़ाया गया है बजट के अंदर हेल्थ सेक्टर के अंदर। कोविड वैक्सीनेशन का खर्चा उसमें से निकाल दें तो हेल्थ सेक्टर का बजट घटा है। आप उसका डीप एनालाइज करें, कोविड वैक्सीन का खर्चा उसमें से निकाल दें तो ये घटा है। और कोविड वैक्सीन भी अपनी पूंजीपति मित्रों को लाभ मिले इसलिए वो बेच रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने तो कहा था कि सारे देश को फ्री में मिलनी चाहिए। दिल्ली को जब फ्री में दिल्ली सरकार दे सकती है तो बाकी देश को क्यों नहीं। लेकिन आम जनता की आप बात करें, होम लोन पर भी तो छूट दी गई है। उसे जो 1.5 लाख की छूट नहीं दी गई। छूट का 1 साल बढ़ाने से क्या फ़र्क पड़ता है? वो भी अफोर्डेबल हाउसेस पे है। वो भी अफोर्डेबल हाउस खरीदने की लोगों की पॉकेट की कैपेसिटी ख़त्म हो गई है। माइनस के अंदर बजट है। इतिहास के अंदर पहली बार माइनस के अंदर, जीडीपी माइनस के अंदर है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये बजट बहुत उदासीन बजट है, और दिल्ली और देश की जनता को इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। ये थे राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली।